हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर तो ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। ओवरऑल अब हमें मार्केट में बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू कर दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी गिरावट आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन ऐड करेंगे। सेकेंड पोजिशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाए। अब देखिए, जो बैंक निफ्टी में आज जो ओपनिंग दिया है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि गैप अप थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार के गैप अप वगैरह में कभी कभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह लेकर एक अच्छा रिजेक्शन मार्केट देने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने रिस्क ले लिया कि मार्केट अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस वगैरह लेकर अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट के अंदर हम ट्रेड बना सकते हैं। ना ही मार्केट ज़्यादा ऊपर गया, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आसपास देखिए 56,000 का नंबर है, फिर मार्केट ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है। अब देखिए एग्जैक्टली अगर रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे ट्राई मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो एक बात हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट ने ले रखा है। दूसरी बात हमें ये नजर आ रहा है कि जिस प्रकार का मार्केट ने 2 दिन से कंटिन्यू मोमेंटम कर रखा है बैंक निफ्टी में, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करके निकल गया, यहाँ पर भी अपसाइड का मोमेंटम ओवरऑल मार्केट ने दिया। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने 5 मिनट के ऊपर ही क्लोज किया। अब देखिए, जिस प्रकार का मोमेंटम कर चुका है, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में बायर को आराम से टारगेट बनाया जा सकता है। हालांकि हम चाहते थे कि जो ओपनिंग हो मार्केट के अंदर वो बड़ा गैप वगैरह ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया तो वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ जाता है। तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह देकर फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, अगर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देता फिर तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं राउंड नंबर का साइकोलॉजी बनाकर फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। लेकिन वैसा कुछ किया नहीं, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे, इनको टारगेट मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करके मार्केट में भी मोमेंटम करे, लेकिन इससे भी अच्छा हमें नजर आ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। यहाँ पर भी आपको सेम ही सिनेरियो नजर आएगा कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम हुआ, तो सेलर को तो मार्केट भगा चुका है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट ने क्लोज किया। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे हैं, डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, कोई बड़ा गैप वगैरह भी हमें नहीं देखने मिला, छोटा सा गैप भी हमें देखने मिला। तो ऐसे में आराम से बायर को मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता है। अब देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स में तो हम ओपनिंग होते ही ट्रेड बना सकते थे, इनमें ओपनिंग अच्छा था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउट था कि मार्केट कहीं ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। जब इसने भी मार्केट में रेजिस्टेंस लेकर गिरना शुरू किया, तब जाकर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। ओवरऑल हमें सेलिंग मार्केट के अंदर नज़र भी आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं। अगर हमें एंट्री बनाते कुछ प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाए तो ट्रेड को हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। समस्या क्या होती है ट्रेडिंग करने में, कि हमें डर बहुत लगता है कि मार्केट के अंदर हम कहीं गलत ना हो जाए। तो ये देखिए, गलत होना आपके हाथ में नहीं होगा। आप कितना भी सही होने का ट्राई कर लो, फिर भी आप गलत हो सकते हो मार्केट के अंदर। डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, उस डर का आप डट के मुकाबला करो। ठीक है, तो आपको ट्रेड तो लेना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी डर लग रहा हो। अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से मार्केट में बायर को टारगेट बनाया जा सकता है, तो वहां पे ट्रेड बनाना पड़ेगा। अगर आप डर के मारे पीछे रह जाओगे तो एक सही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि आप डर के साथ मुकाबला करके वहां पे काम करना सीख जाएं। अदरवाइज कभी कभी क्या होगा, सही टाइम पे हम डर के मारे ट्रेड करेंगे नहीं और गलत जगह पे जाकर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो डरने से कुछ नहीं होगा, हमें पैसा मार्केट के अंदर लगाना पड़ेगा। पैसा जा भी सकता है, पैसा आ भी सकता है। जब आएगा
तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्राई करेंगे पैसा बनाने की, जब जाएगा तो लॉस वगैरह कट करके चले जाएंगे। बस ये सिंपल रूल रखकर काम करो, डरने वाली कोई बात यहाँ पे होती नहीं। प्रॉफिट लॉस हमेशा चलता रहेगा, कितना भी आप ट्राई कर लो। तो अच्छी ट्रेड वही होती है जो आपको रूल के अकॉर्डिंग मिल जाए, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मिल जाए। वहाँ पे जब आपका एक सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो ट्रेड डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, चाहे फिर आपको वहाँ पे कितना भी डर लग रहा हो। तो अभी वेट करेंगे, कुछ लॉस टू प्रॉफिट हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में लॉस नजर आ रहा है, हमें इससे भी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट अचानक से घूम गया। तो ट्रेड करना देखिए इतना भी इजी नहीं होता। आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा होगा कि मार्केट मोमेंटम भी कर रहा है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और अचानक से कुछ ऐसे कैंडल बन जाएंगे जिससे आपका पूरा ट्रेड गलत हो सकता है। तो अब तक तो देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर चला जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, आसपास क्या होता है, राउंड नंबर होता है, और जब राउंड नंबर होता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट साइकोलॉजी बना सकता है। अब देखिए हमें यहाँ पे पता है कि डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार के लेवल आसपास होते तो मार्केट क्या करता है कि कुछ रिजेक्शन दिया, कुछ नए सेलर को ऐड किया, फिर अचानक से भाग गया। फिर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बनाया, कुछ नए सेलर को ऐड किया, फिर मार्केट भाग गया। तो वहाँ पे साइकोलॉजी बना बनाकर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ एसएल क्रिएट करेगा फिर भाग जाएगा, कुछ एसएल क्रिएट करेगा फिर भाग जाएगा। तो वो सिचुएशन हमारे लिए खराब हो सकती है। अदरवाइज जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं करता है तो मे भी हम बच जाएं। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जितना रिवर्सल आया था अचानक से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो अगर ये ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर भी 25,000 का लेवल है, तो मार्केट उसको टारगेट बनाना शुरू कर देगा। तो एक ही काम करना है, अगर लॉस इंक्रीज होता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड को कट करके चले जाएंगे। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बनता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है, टाइम हमें यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि पहले लॉस कम होगा फिर हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ जाएगा। कोई फास्टली मार्केट गिर जाए तो वो बात अलग रहेगी, अदरवाइज टाइम तो यहाँ पे लगने वाला है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा एक्चुअली में मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि अभी तो मार्केट ने दोनों ही साइड के मोमेंटम किए, एक बार नीचे चला गया उतना ही मार्केट ऊपर आ गया। अब ये नेक्स्ट मोमेंटम क्या करने वाला है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस का लिमिट खत्म हो चुका है, तो ऐसे में फर्दर अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट वगैरह करके मार्केट ने काम करना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा, 56,000 को मार्केट अपना टारगेट बनाएगा, तो ऐसे में लॉस बड़ा करने में कोई बेनिफिट है नहीं। कभी कभी क्या होता है, लॉस ऐसा ही नजर आता है लेकिन फिर भी हम बैठे रहते हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है, क्योंकि अगर हम बैठे रहे लॉस बड़ा होने वाला है तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, इन दोनों इंडेक्स ने भी ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ था कि मार्केट ने कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम किया, इवन ब्रेकआउट देकर ही क्लोज किया, तो ऐसे में लगा कि यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको अपना हम टारगेट बनाना चाहते थे। कुछ हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को तो मिला, प्रॉफिट वगैरह भी ठीक नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं किया और अचानक से ऊपर चला गया। तो जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, हमें लॉस वगैरह ठीक ठाक नजर आना शुरू हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को कट करके चले गए। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती। गलत आप हो सकते हो, लेकिन गलत होने के बावजूद आप उम्मीद लगाकर बैठे रहोगे कि मार्केट यहाँ से नहीं घूमा तो यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से नहीं घूमा तो यहाँ से घूम जाएगा, वो गलती आपकी सबसे बड़ी गलती मार्केट के अंदर हो सकती है। तो वैसा आपको कभी नहीं करना है। लॉस आप ले सकते हो, लेकिन बैठे रहकर बड़ा लॉस लेना वो मार्केट के अंदर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।